ये कुछ लोग कहते हैं कि पीर मेर अली शाह साहब दारुल उलूम देवबंद के फारिग तहसील थे, इसके बारे में बयान करें। पीर मेर अली शाह साहब दारुल उलूम देवबंद आपने देखा ही नहीं, ये पक्की बात है। मैं उनके घर का आदमी हूं। साहिबुल बैत अदरा बेमाफी है। पीर मेर अली शाह ने देवबंद का दारुल उलूम देखा ही नहीं। आप शागिर्द थे मौलाना लुत्फुल्लाह साहब के अलीगढ़ी के और मौलाना अहमद अली सहारनपुरी के, जो गालिबन शाह अब्दुल अजीज साहब के एक वास्ते से शागिर्द हैं या बराह रास्त हैं, तो उनके शागिर्द थे और वो देवबंदी नहीं थे। सिर्फ ये था कि यही सवाल पीर मेर अली शाह साहब पर किया गया था, तो कि वो तू बड़े देवबंदी के पास पढ़ता रहा, वो तो वह बड़ा वहाबी था, एक बुजुर्ग ने कहा था। तो उसके जवाब में उन्होंने गुजारिश की थी कि किबला वो बहुत बड़े हनफी थे, अलबत्ता सूफिया के रसूम के पाबंद नहीं थे। ये भी पीर साहब के सवाने हयात में मुनीर में ये फिक्रा लिखा हुआ है, आज भी लिखा हुआ है। अलबत्ता सूफिया की रसूम के पाबंद नहीं थे। पीर मेर अली शाह साहब ने यह जुमला कहकर बहुत बड़ी गलतफहमी का इजाला फरमा दिया कि जो लोग, तवज्जो सुने, जो लोग सूफिया की बाज रस्में नहीं मानते या उसमें शामिल नहीं होते, मसलन समा बिल मजामीर होता है, मजामीर के साथ कवाली होती है, चादरें चढ़ाई जाती हैं हमारे आस्थानों में, चिश्तिया निजामिया सिलसिले में खास तौर पर रस्में होती हैं, पाक पतनशी मसलन दरवाज़ा खुलता है, वहाँ पूरी रस्में अदा की जाती हैं। तो अगर कोई शख्स मसलन पीरी मुरीदी बैत होती है, पीरों से का मुरीद बना जाता है, बैत की जाती है, तो ये सब रसूम हैं खानकाही। तो इनको अगर कोई नहीं अपनाता तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो देवबंदी है। कि ये पीर साहब का मतलब था कि मेरे उस्ताद रसूमात मशाइख जो हैं उनके पाबंद नहीं थे। लुत्फुल्लाह साहब या उनके जो अहमद अली साहब थे, वो किसी शेख के बाकायदा, जिस तरह हमारी पीरी मुरीदी चलती है खानकाहों में आजकल, इस तरह किसी के मुरीद नहीं थे। और ये मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि ये सुन्नत का अगर इसको मान भी लिया जाए तो वो वाजिब या फर्ज के दर्जे पर नहीं है कि आप किसी शेख के मुरीद जरूर हों। अगर आप में कोई सलाहियत है, इल्म पढ़ सकते हैं, कुरान और सुन्नत पर चलना, पीर का पकड़ना, इसका मकसद है कुरान और सुन्नत पर चलना। तो अगर आप चल सकते हैं तो ना किसी शेख के मुरीद हों तो कोई जरूरी नहीं है। और अगर किसी शेख से बाद लोग कहते हैं जनाब के मेरा दिल नहीं अब भर गया है, कोई मुझे फैज नहीं मिला, मजा नहीं आता, तो वो बैत तोड़ भी सकता है। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात। वो एक बंदा आंखों लगा जनाब के बैत त्रुट नहीं सकनी जी। मैं आख्या त्रुट सकनी, जनानियां तलाक हो वजे तो दुआ जड़ा कर सकनी है, ये दुआ पीर नहीं कर सकना। कर सकती है जी, वो तलाक हो गई, अपनी मर्जी इद्दत गुजार कर अपना कर लें। और शेख ये, लेकिन ये तमाशा भी ना हो कि जहां आज यहां बैत हो गए, कल वहां कोई अच्छे मफाद देखा, वहां इनकी तोड़कर उनके बैत हो गए, फिर ये सारी उम्र चक्कर ही चलता रहे, ये बात भी नहीं है। अगर ये तमाशा करना है तो आप घर ही बैठे रहें, किसी पीर के मुरीद ना हो। और अगर होना है तो सोच समझ करो। आपको कौन मजबूर करता है? कई लोग कहते हैं जनाब हमारे आपके मुरीद हुए हैं जनाब, अभी तक तो बेहमदुल्लाह मुझे किसी ने नहीं कहा जो मेरा मुरीद हुआ है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर मुझसे बेहतर किसी को आप समझते हैं तो आप मेरी बैत भी तोड़कर कहीं और कर सकते हैं। ये तो अपने मर्जी की बात है। तो ये पीरी मुरीदी ये नहीं होती कि ये कोई दरबार सरकारी हो कि जितने मुरीद ज्यादा होंगे उतना नजराना हमें मिलेगा। ज्यादा पीरों को यही लालच होती है ना। तो ये इन लोगों ने, हमारे जो अकाबिर गुजरी हैं, उन्होंने ये दुकानदारी के लिए ये पाकीज़ा अड्डे नहीं खोले थे।
ये इदारे पाकीज़ा जो रूहानी जो हैं, ये दुकानदारी के लिए नहीं खोले, ये तो रूहानियत के लिए, रसूलुल्लाह के फैज़ हसना को जारी करने के लिए, इताअत के लिए ये तरबियत गाहें बनाई थी इन्होंने। तो बेहतर है कि हम उसी तरीके पर इनको चलाएं।